श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कौन सा भक्त सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि भगवान का अनन्य भक्त श्रेष्ठ माना जाता है। अनन्य प्रेमी भक्त की बात की जा रही है। भक्ति करने वाला भगवान का अनन्य भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका तन मन धन सब कुछ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा वल्लभ लाल का हो गया है। वह युगल सरकार का यंत्रवत होकर संसार में रहता है। भगवान चाहे उसे सुख अवस्था में रखें, संसार का भोग पदार्थ दें, या फिर उसे बहुत गरीब से गरीब बनाएं, उससे किसी विषय में कोई कष्ट नहीं होता। वो भगवान से किसी वस्तु की चाह नहीं करता, वो केवल भगवान की ही चाह करता कि भगवान को सुख कैसे मिले, भगवान की प्रसन्नता कैसे हो। वह यह चाह करता कि वह भगवान को कभी ना भूले, उनके नाम को, उनके रूप को, उनकी लीला को कभी ना भूले। भक्त, अनन्य भक्त यही चाह करता है। उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, क्योंकि वह भगवान का स्वरूप हो रहा है ना। धीरे 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 भक्ति करते करते वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, भूल जाता है अपने आप को, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका मन परमात्मा के मन में रम जाता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए। सही बात कही गई है। वहीं अनन्य भक्तगण जब इकट्ठा होकर, कई भक्तगण आपस में बातचीत करते हैं, इकट्ठा होकर अपने प्राण स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल के विषय में चर्चा करते हैं, तो उनका प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। तब वे चेष्टा करने पर भी नहीं बोलते, क्योंकि प्रेम के आने पर बोलती बंद हो जाती है और आंखों से, रोम रोम से प्रेम की धारा बहने लग जाती है, रोम रोम से प्रेम की किरणें निकलने लग जाती हैं। उस स्थान में निर्मल प्रेम ज्योति फैल जाती है। वहाँ का वातावरण, जहाँ पर ऐसे भक्तगण आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध, विशुद्ध और प्रेममय हो जाता है। उस समय वे भक्तगण प्रेम विवल होकर आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहाते हैं। जिस कुल में ऐसे अनन्य भक्त का जन्म होता है, उनकी माता बहुत धन्य है, उनके पिता बहुत धन्य है, वह कुल बहुत धन्य है। कुल धन्य हो जाता है ऐसे भक्तों के। हम साधारण मनुष्य जब अपने पितरों के कल्याण के लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य करते हैं, तो पितरों को थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त होता है, प्रसन्नता होती है, उनके कष्ट दूर होते हैं। परंतु जब भगवान का अनन्य भक्त उस कुल में पैदा हो जाता है, तो पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको तारने वाला उनके कुल में आ गया है। भगवान ने स्वयं प्रहलाद को यह बताया है कि तेरे जैसा भक्त यदि जिस कुल में भी पैदा हो जाता है, मैं उस कुल की 21 पीढ़ियां तार देता हूं। तू चिंता ना कर अपने पिता की, तेरे पिता का परम मंगल, परम कल्याण ही होगा, सदगति ही होगी। भगवान के यह वचन है। तो आप भी अपने कुल को तार सकते हो, बस भगवान का अनन्य भक्त बन जाओ ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तुम्हारा तो कल्याण होगा ही भगवान की अनन्य शरणागति लेने से। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कुल का भी परम कल्याण हो जाएगा। जिसका चित्त अपार संबित सुख सागर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में, श्री राधा वल्लभ लाल में लीन हो गया है, उसके जन्म से कुल पवित्र हो जाती है, जननी कृतार्थ हो जाती है, पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, प्रेम के प्रकट हो जाने से जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो प्रेम के आवेश में बार बार रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज को छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने और नाचने लगता है,
ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। वो जो भक्त होते हैं वह तीर्थों को सुतीर्थ कर देते हैं, कर्मों को सुकर्म कर देते हैं, शास्त्रों को सतशास्त्र कर देते हैं। तीर्थों में आप जानते हैं कि यदि पापी नर नारियां जाकर उस तीर्थ में अपने पाप को वहीं छोड़ देते हैं। नदी में आप नहा रहे हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, गंगा माता में, यमुना रसरानी में आप स्नान कर रहे हो, तो अपने पाप वहां छोड़ दोगे। उन तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं ऐसे भक्त। जब वह उस जगह जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, नदी में आवाहन करते हैं, जाकर नदी में अपने चरण रखते हैं, उनके चरण स्पर्श से ही, उनके स्पर्श मात्र से वह तीर्थ, वह नदी पवित्र हो जाती है। तीर्थों की वह मलिनता भक्तों के समागम से नष्ट होती है। दिलीप कुमार महाराज भागीरथ के घोर तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आविर्भूत श्री भगवती गंगा जी ने उनसे कहा कि हे भगीरथ, मैं पृथ्वी पर कैसे आऊं? संसार के सभी पापी आकर मुझ में अपने पापों को धो डालेंगे, परंतु उन पापियों के अपार पाप को मैं कहां धोने जाऊंगी? इस पर आपने कभी विचार किया है? इसका उत्तर भागीरथ जी कहते हैं कि हे माता, समस्त विश्व को पवित्र करने वाले विषयों के त्यागी, इन भक्तों की बात की जा रही है जो विषयों के त्यागी भक्त हैं, शांत स्वरूप हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, साधु महात्मा, जब आकर तुम्हारे प्रवाह में स्नान करेंगे तब उनके अंग के संग से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि राधा वल्लभ लाल का निवास होगा। श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान कहते हैं कि आपके जो भक्तगण तीर्थों को पवित्र करने के लिए ही भूमि पर विचरण करते हैं, उनका समागम संसार भय से भी पुरुष को कैसे प्रिय नहीं होगा। नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अपना तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ प्रियतम भगवान को समर्पित करके भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। वह भगवत स्वरूप हो जाता है। वह जहां रहता है वहां का तमाम सूक्ष्म स्थूल वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए उन परम भगवान के प्रेमी भक्त के समागम मात्र से तीर्थ कर्म और शास्त्र पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तों के द्वारा भगवान का नाम, भगवान की भक्ति की महिमा बढ़ती है और इनके समागम में आने वाले बहुत बड़े से बड़े पापी नर नारी घोर संसार सागर से अनायास ही तर जाते हैं। ऐसे भक्तगण जिस पर कृपा कर देते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे भक्त भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। जब भी आपको ऐसे भक्तों का समागम प्राप्त हो, उनके चरणों में लौट जाइए, दैन्य बन जाइए और सर्व प्रकार से अपने आप को असमर्थ जताते हुए उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना कीजिए। वो जरूर कल्याण करेंगे। आपको थोड़ा पात्र बनना पड़ेगा। आपको अपने अहंकार, आपके जो बल है, आपका बल क्या है? कुछ नहीं है। आप अपने धन का बल रखे हो, खत्म होने वाला है, कोई मतलब नहीं। शरीर का बल, वो भी खत्म होने वाला है। आपको अपने पद प्रतिष्ठा का बल, वो भी खत्म होने वाला है। रूप का बल, किसी गुण का बल, ये सब खत्म होने वाला है। किस बल से संत महात्माओं को रिझाओगे? केवल दैन्य हो जाओ ना। कहो उनसे कि हे प्रभु, आप भगवत स्वरूप हो, मैं किसी प्रकार से योग्य नहीं हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कृपा मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। तो ऐसे संत महात्मा आपकी इस बात को सुनकर बहुत द्रवित होंगे और जरूर कल्याण करेंगे। भक्त की कोई जाति नहीं होती है। वो किसी भी जाति कुल में उत्पन्न हुआ हो, भगवान का भक्त केवल भगवान होता है। चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे वह अज्ञानी हो, बस भगवान को अनन्य भाव से अपना मान लिया
भगवान से प्रेम करने लग गया, बस वह भक्त हो गया। उसके रूप का, उसके कुल का, उसके धन का कोई भेद नहीं होता। भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान तो निर्मल मन, निर्मल हृदय देखते हैं कि वह मेरी तरफ है कि नहीं। भगवान ने अर्जुन को यही कहा है, युद्ध कर लेकिन मन को अपने मेरे चरणों में लगा, मन को मेरी तरफ लगा, अनन्य चिंतन कर। तेरा चिंतन कहीं संसार में कहीं दूसरी तरफ ना जाए, चिंतन मेरी तरफ रहे। आप देखिए ना, निषाद जी का जन्म नीच जाति में हुआ था, लेकिन भगवान के परम सुहृद, भगवान के अपने थे। वहीं सदन कसाई थे, इनका काम क्या था? कसाई का काम आप देखिए, मांस काटना, मांस बेचना, लेकिन ये कर्म करते हुए अपने मन को अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगाया। कसाई होते हुए भी परम भक्त की श्रेणी में आते हैं और हम उनकी के नाम का, उनके कर्मों, उनकी भगवान की भक्ति का गुणगान करते हैं। सबरी को देखिए ना, नीच भील जात की कही जाती है। क्या ये नीच थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो महान सबरी थी, जिन्होंने अपने गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति की, गुरु की आज्ञा का पालन किया। ऐसे महान सबरी के चरणों में हमें प्रणाम करना चाहिए। ध्रुव जी देखिए, छोटे से बालक थे, छोटे से बालक को भी भगवान की प्राप्ति हो गई, परंतु ध्रुव जी की जो भक्ति थी, सकाम भक्ति थी। सकाम भक्ति देखिए, अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ चाह कर रहे हो कि भगवान मुझे ये दे दो, संसार दे दो, कुछ वस्तु दे दो, भगवान उसको पूरा करेंगे। लेकिन सकाम भक्ति भगवान श्रेष्ठ नहीं मानते, निष्काम भक्ति भगवान श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि किसमें थी? भक्त प्रहलाद जी में थी। वहीं देखिए विभीषण जी और हनुमान जी। विभीषण राक्षस कुल के थे और हनुमान जी भगवान का अवतार थे, और भगवान का अवतार भगवान शिव का अंशावतार, रुद्रावतार, भगवान शिव के अवतार थे। और भगवान के परम भक्त, परम सेवक, हर प्रकार से हनुमान जी भगवान का नाम लेते थे, उनका चिंतन करते थे। विदुर को देखिए, सुदामा जी को देखिए, निर्धन थे, गोपीजन क्रियाहीन थी। इन सब ने भक्ति और प्रपत्ति के प्रताप से भगवान का प्रेम प्राप्त किया, भगवान के परम प्रिय सब हो गए। सर्व सत्कर्मों की फलस्वरूपा भक्ति इनके हृदय में है। वही भक्त है, वही सर्व संपन्न है, फिर चाहे वह कोई हो। यह बात श्री रामचरितमानस में कही गई है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर त्राता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर होई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्त अपने को सबसे ऊंचा और सर्व संपन्न समझकर सबसे अपनी पूजा कराता है, नहीं कराता है। ये याद रखिएगा, भक्त कभी अपने आप को ऊंचा नहीं समझता है। वह अपने आप को दैन्य मानता है, तीर्ण से भी नीचा मानता है, किसी से अपनी पूजा नहीं, सबकी पूजा करता है, सबको मान देता है, अपने आप को अमानी मानता है। भक्त तो अभिमान का सर्वथा त्यागी है, वह फिर नया झूठा अभिमान लादकर ऐसा क्यों करेगा? वो अभिमान से रहित है। जो भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम में मर्यादा नाश करते हैं, वे तो भक्ति पर लांछन लगाते हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को शास्त्र त्याग की कभी भावना ही नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि प्रारब्ध में न होने से विद्या धन नहीं मिल सकता, न इस जन्म में रूप जाति कुल ही बदल सकते हैं, परंतु इन सब वस्तुओं के होने न होने से अथवा कम ज्यादा होने से भक्त में ऊंचा नीचा भाव नहीं करना चाहिए।
भक्ति के नाते जाति भेद आदि के कारण भक्त को नीचा कदापि नहीं समझना चाहिए, यह वैष्णव अपराध में आता है। अतः हमें भक्त के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए कि बहुत सुंदर है, बहुत काला है, बहुत गुणवान है, बहुत गुणहीन है, गरीब है, अमीर है, इस प्रकार का भेद नहीं। भक्त केवल भगवान का भक्त होता है और भगवान उसे जैसे रख रहे हैं यंत्रवत वो वैसा ही रहता है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री हरिवंश।